एक समय के प्रख्यात और अनुभवी जल्लाद नाटा मालिक ने एक संवाद में यह बात कही थी कि वे अपराधी के गले में फंदा डालने से पहले उनसे क्षमा मांगते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए फांसी की सजा की गतिविधियों को जानना बहुत आवश्यक है। फांसी की सजा अमल होने से 2 से 4 दिनों पहले जल्लाद को जेल आना पड़ता है। वहां वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में उन्हें फांसी का अभ्यास करना पड़ता है। इसमें उन्हें फंदे और तख्ते की जांच करनी होती है ताकि फांसी देते समय कोई अड़चन नहीं आए। इस अभ्यास में फंदे पर आरोपी के वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन का पुतला राइट की बोरी का बनाया जाता है। फांसी का फंदा मनीला रस्सी का बनाया जाता है जो भारत में केवल बक्सर जेल में बनता है। फंदे को चिकना बनाने के लिए उस पर घी और पका हुआ केला लगाया जाता है ताकि वह आरोपी को कम से कम तकलीफ दे। आमतौर पर फांसी सुबह 5:30 से 7:30 के बीच दी जाती है क्योंकि उस समय ज्यादातर जेल के अन्य आरोपी अपने अपने कारावास में होते हैं। इस दौरान आरोपियों को अपने कारावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है और ना ही किसी को जेल के अंदर आने की अनुमति होती है। पूरे जेल में कर्फ्यू का माहौल होता है। लगभग 3:30 पर आरोपी को जगाया जाता है। उसे जगाने के बाद उसका हालचाल पूछा जाता है। तभी जेल अध्यक्ष मजिस्ट्रेट जेलर उसके कैदखाने में आकर न्यायालय द्वारा उसकी सजा का फरमान सुनाते हैं। इसके बाद आरोपी को सिपाहियों की निगरानी में नहाने को कहा जाता है और उसे नए काले कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद उसे चाय नाश्ते के लिए पूछा जाता है। चाय नाश्ते के बाद आरोपी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है या उसे उसकी वसीयत बनाने के लिए कुछ समय दिया जाता है। इसके बाद उसे कुछ समय अपने ईश्वर को याद करने के लिए दिया जाता है। यदि आरोपी की इच्छा हो तो उसके धर्म के ज्ञानी व्यक्ति को उसके धर्म के ग्रंथ में से उपदेश पढ़ाकर सुनाते हैं। फांसी के निर्धारित समय से कुछ समय पहले अपराधी के हाथों को उसकी पीठ पीछे हथकड़ियों से बांधे जाते हैं और उसके सर के ऊपर काली टोपी पहनाई जाती है ताकि वह आगे की गतिविधियों को न देख सकें। इसके बाद जेल अध्यक्ष के साथ कुछ सिपाही आते हैं और आरोपी को उसके कारावास से फांसी दिए जाने वाले स्थान पर ले जाया जाता है जो लगभग 100 गज की दूरी पर होता है। फांसी स्थान पर जल्लाद के अलावा जेलर, जेल अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और 10 सिपाही मौजूद होते हैं। फांसी देने का तख्ता एक 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। आमतौर पर तख्ते की दाईं ओर एक लीवर होता है जिसके खींचने पर आरोपी के पैर के नीचे के तख्ते को हटाकर आरोपी को लटका देता है। तख्ते पर खड्डे होने के बाद आरोपी की हथकड़ियों को निकालकर उसके हाथ और पैर दोनों को बांधा जाता है। हाथ पैर बांधने के बाद आरोपी के गले में फंदा लगाया जाता है। फंदे को गले पर आरोपी के दाहिने कान की ओर फंदे की गांठ को बिठाया जाता है। न्यायालय के निर्धारित समय पर जेलर अपने हाथ में रखे सफेद रूमाल को नीचे गिराता है जो जल्लाद के लिए लीवर खींचने का निर्देश है। यहां जल्लाद को लीवर बड्डी सफाई से खींचना पड़ता है क्योंकि यदि तख्ता जोर से अलग हो गया तो आरोपी की दर्दनाक मृत्यु हो सकती है या फिर उसकी गर्दन उसके शरीर से भी अलग हो सकती है। इस प्रतिक्रिया के 15 मिनटों बाद डॉक्टर जाकर आरोपी को जांचकर उसे मृत घोषित करते हैं। लगभग 40 मिनटों बाद आरोपी के पार्थिव शरीर को फंदे से नीचे उतारा जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को परिवार के हवाले किया जाता है। यदि परिवार वाले शरीर को स्वीकारते नहीं है, शरीर का अंतिम संस्कार आरोपी के धर्म संस्थान को दिया जाता है या फिर जेल अधिकारी उसे सम्मानपूर्वक उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आरोपी को उसके कारावास से बाहर निकाले जाने से उसके पार्थिव शरीर को फंदे से उतारने तक फांसी स्थान पर कोई किसी से बातचीत नहीं करता। यदि कोई भी बातचीत करनी भी हो तो वह इशारों में होती है।